अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि सदका और खैरात क्या है और सदका खैरात करने से इंसान की परेशानियां और मुसीबतें किस तरह से खत्म हो जाती है। यानी कि सदका और खैरात करने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से क्या इनाम मिलता है। सदका और खैरात क्या है और इसकी फजीलत क्या है। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, ज़कात और फितरा के अलावा नफली तौर पर इबादत की नियत से अल्लाह ताला की रजा के लिए अल्लाह के बंदों के लिए हम जो कुछ खर्च करते हैं उसे सदका और खैरात कहा जाता है। यही नहीं बल्कि इस्लाम में तो तकलीफ पहुंचाने वाली किसी चीज को रास्ते से हटा देने को भी सदका कहा जाता है। सदका की तौफीक बंदों के लिए एक इनाम है, क्योंकि इस बरकत से अल्लाह ताला हमें बहुत सारी बलाओं से महफूज रखता है, यानी कि बचाता है, हमारी हिफाजत करता है। यही नहीं बल्कि इससे बंदे के गुनाह भी माफ हो जाया करते हैं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका गुनाहों को इस तरह से बुझा देता है जिस तरह से पानी आग को बुझा देती है। दोस्तों, अल्लाह की दी हुई रोजी और दौलत को दूसरों पर खर्च करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बड़े दिल की बात है। इंसान के खुद के इतने काम और इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसे पूरा करना भी मुश्किल काम है। फिर उसके ऊपर गरीब मजदूरों की मदद करना ये और बड़ी बात है। इंसान अगर अपना दिल बड़ा करके अल्लाह की राह में सदका करता है और गरीबों की मदद करते रहता है तो उसके बदले अल्लाह ताला उसकी सारी जरूरतों को भी पूरी करता है, और अल्लाह इसके बदले इतना बेहतर इनाम देता है उस सदका देने वाले ने जिसके बारे में सोचा भी न होगा, और उसके रिज़्क़ में और इजाफा भी करता है। जब उस शख्स के मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह आसानी से कब्ज की जाती है। मौत के बाद जब वो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला उससे राजी होगा। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि एक गुनाहगार औरत थी। वो एक कुएं के करीब से गुजरने लगी तो उसने देखा कि कुएं के करीब एक कुत्ता बैठा हुआ है जो प्यास से तड़प रहा था। औरत को उसकी हालत पर तरस आ गया। वो उस कुएं के पास गई और काफी मेहनत के बाद उसने कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पिलाया और उसकी प्यास बुझाई। अल्लाह ताला को उस गुनाहगार औरत का ये नेक काम इतना पसंद आया कि इस सदके के बदले अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और उसको बख्श दिया। दोस्तों, अल्लाह की बनाई हर मखलूक, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, सबके काम आना और उनकी जरूरतें पूरी करना भी एक सदका की इस्लाम में इसे इबादत का दर्जा दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों के काम आने और उनकी मदद करने का हुक्म दिया है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स किसी की मदद करे, जैसे उसे पहनने के लिए कपड़े न हो और उसे कपड़े दे, अल्लाह ताला बदले में उसे जन्नती कपड़ा पहनाएगा। और जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के मेवे खिलाएगा, और जो किसी प्यासे को पानी पिलाएगा अल्लाह उसे जन्नत का शरबत पिलाएगा। दोस्तों, आज हमें गौर करने की जरूरत है कि अल्लाह ने अगर हमें दौलत दी है तो हम उसे किस तरह से खर्च करते हैं। गरीबों पर 1 रुपए खर्च करने में 10 बार सोचते हैं। लाखों रुपए कमाते हैं मगर अल्लाह ताला की राह में खर्च करने में कतराते हैं। ये सोचते हैं कि ये जमा किया हुआ पैसा अच्छी जिंदगी जीने में काम आएगा। सोचो, अगर जिंदगी ही ना रही या किसी खतरनाक बीमारी में सारा पैसा मिनटों में ही खत्म हो जाए। ये कोई नहीं सोचता कि क्या हमने कभी यह सोचा है कि अल्लाह ताला हमारी हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करता रहता है। अल्लाह हमें पानी देता है, खाना देता है और सांस लेने के लिए हवा देता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अल्लाह चाहे तो एक पल में बारिश को बंद कर दें, जिससे नदी और तालाब सूख जाएं और खाना पानी मिलना बंद हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।
इसी तरह से इंसान को भी ये सोचना चाहिए, अगर अल्लाह हमें इतना दे रहा है तो हम उसके बंदों को कुछ देने में क्यों पीछे रहें। अगर हम अपने रब की रजा के लिए किसी की मदद करेंगे तो हमारा रब भी बहुत खुश होगा और हमें दुनिया और आखिरत की नेमतें भी अता करता रहेगा। बता दे कि अपने दौलत को अगर आप गरीबों पर खर्च करते हैं तो उससे आपकी दौलत कम कभी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो बंदा मेरी राह में खर्च करेगा उसे मैं उसके एक के बदले 10 दूंगा। तो दोस्तों, इंसान की सोच गलत है कि हम जो कमाते हैं ये सब मेरा ही है सिर्फ, बल्कि ये सोचो कि हमें अल्लाह रिस्क दे रहा है। अगर इसने रिस्क देना बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे। हमें चाहिए कि हम सबका हक अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसान खेती करता है, उसकी फसल में से बहुत से दाने परिंदे खा जाते हैं, इससे किसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ जानवर खा जाता है उसके बदले इंसान को सदके का सवाब मिलता है, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए हमें सदका और खैरात करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सदका और खैरात करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।